आगे जो नौ कसाएँ होती हैं ना, नौ कसाएँ कौन कौन सी होती हैं? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, 9 कसाएँ। इन नौ कसाएँ क्यों हैं? तो टोडामल साहब समझा रहे हैं कि ये कमज़ोर कसाएँ हैं, ये बलवान कसाएँ नहीं है, किंचित कसाएँ कहलाती हैं। इनका ज़्यादा कोई जीव का ज़्यादा बिगाड़ सुधार इनसे नहीं है, इसलिए इन कसाय को कहते हैं नौ कसाय, ईसत कसाय। संख्या में 9 है, वो 9 अलग हो गया, लेकिन इनका 9 कसाय नाम क्यों है? 9 माने किंचित, किंचित माने ज़्यादा बलवान नहीं है, इसलिए इनको कहते। तो क्या कहते हैं? चारत मोह के उदय से 9 कसाएँ होती हैं। वहाँ हास्य के उदय से कवि इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होते हैं, हंसी आती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चुटकुला सुनाता मज़ा आता, हंसता है। ये कौन सी कसाय है? हास्य कसाय। रति के उदय से क्या होता है? किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, प्रीति करता है माने चाहता है, राग करता है, वह आसक्त होता है। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वह उद्वेग रूप होता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर शोक होता है, दुखी होता है। तथा भय के उदय से किसी अनिष्ट को मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ही हास्य आदिक 6 जानना। समझ में आ गया ना? अब वेदों के उदय से क्या होता है? काम परिणाम होते हैं। अब देखो ये जो वेद है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नौ कसाएँ हैं, नौ कसाएँ, ये किंचित कसाएँ है ये समझ। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जिसके पीछे दुनिया अपने को कितना बड़ा पापी हो पता नहीं क्या क्या समझ लेती है, ये नौ कसाएँ में डाला उनने। कौन सी कसाएँ में डाला? 9 कसाएँ माने किंचित, जबकि अपन को तो ये भारी लगती है कसाएँ, ऐसा लगता है कि साहब ये तो मर गए, और वो कह रहे नहीं साहब ये किंचित है, ये 9 कसाएँ। ख्याल में है कि नहीं आया? माने ये 9 कसाय का भी स्वरूप समझो तो भी शांति हो चित्त में। कह रहे कोई नहीं, ये उदय आते। देखो कसाय का होना और कसाय में तन्मय होना, दोनों में अंतर है। कसाय का होना चारित्र मोह है, और ये कसाय मैं हूँ, ऐसा अनुभव मिथ्यात्व है। अभी पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए। पहले क्या जाना चाहिए? पहले हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि कसाय में तन्मय नहीं हो, और हम अभ्यास क्या करने लग जाते हैं कि कसाय ना हो। दोनों में अंतर है ना। पहले कसाय हो ये अपराध नहीं है, कसाय में तन्मय हो मिथ्या दृष्टि का ये अपराध है। अंतर समझ में है ना? पहले सम्यक दर्शन हो जाए, फिर कसाय के अभाव की बात चले, समझ में आए। सम्यक दर्शन के बिना कसाय का भाव कैसे करेगा जीव? क्यों कि सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव आत्मस्वरूप में रमणता नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता। तो जब अपने स्वरूप में सम्यक दर्शन के बिना अपन स्थिर हो ही नहीं सकते, तो अपन कसाय का भाव कैसे करेंगे? इसलिए जिन जीवों को ऐसा भ्रम पैदा होता है कसाय की मंदता के कारण, वो भ्रम भी क्यों होता है? कसाय की मंदता के कारण। अनादिकाल से 4 गतियों में जो हमारा परिभ्रमण चल रहा है वो मिथ्यात्व के कारण चल रहा है, ना कि कसायों के कारण। और ये जब भी अपन को धर्म सुनने मिलता है, तत्व सुनने मिलता है, आत्मा की चर्चा सुनने मिलती है, तो भी अपन भ्रमित क्यों बने रहे? अनंत बार अपन को जिनवाणी सुनने मिली तो अपन भ्रमित क्यों बने रहे? भ्रमित इसलिए बने रहे कि अपन ने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया नहीं, और कसायों का स्वरूप सुन सुनकर कि कसाएँ बुरी हैं, कर्म बंद कराती हैं, दुख देती हैं, ये कर। तो जीव ने क्या किया कि कसायों के अभाव में लग गया, सम्यक दर्शन के बिना। किसके बिना? सम्यक दर्शन के बिना। और उसको कसाय के अभाव का तरीका क्या लगा कि मेरी कसाय काय के कारण होती है? घर गृहस्थी के कारण। अगर घर गृहस्थी नहीं होती तो कसाय नहीं होती। ये लॉजिक लगता है ना, अपन को भी लगता है। तो अपन को क्या लगता है कि अपन घर छोड़ दो तो अपनी कसाई भी छूट जाएगी। ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का, लगता है अपन को। और अपन ने ऐसी प्रैक्टिस कई बार करी, इसी चक्कर में तो अपन मुनि बन गए।
अभी वर्तमान में भी जीवों को क्या लगता है कि हम वहाँ जाते हैं तो राग हो जाता है, वहाँ जाते तो आप उससे क्या करते हो, बचते हो। लेकिन बचते कहाँ हो, कितने दिन नहीं जाओगे, है कितने दिन बताओ। आपका एक शत्रु है मान के चलो, और आपको उसको देख के क्रोध उत्पन्न होता है, तो आप शत्रु से बचे बचे कितने दिन रहोगे। जब आप कहाँ व्यू पॉइंट नहीं चले गए ना, जब आपका पड़ोसी है वो, जब आपका समाज का है वो, आज नहीं तो कल मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, क्या करोगे। आज तुमने पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी, तो क्या करोगे। ये पत्नी बच्चे छोड़ने से कसाई थोड़ी टूटती है, वहाँ किसी और से राग करने लगोगे, आश्रम में राग करने लगोगे, ख्याल में है कि नहीं। और अपनी स्त्री छोड़ के दूसरों की स्त्रियों से राग करने लगोगे, करोगे क्या। राग तो देखो, राग तो जब आएगा तो आएगा, है। अब ये कितने साधु संत, कितने त्यागी ब्रह्मचारी अज्ञानी बड़ी सभाओं में कहते हैं महिलाएं तैयार होके आए, महिलाएं सज धज के आए, अपन एक कार्यक्रम करेंगे, वो कार्यक्रम करेंगे। तो वो क्यों कि राग है अंदर, कसा है अंदर, करे क्या। तो भाई किसी बहाने से देखना है, तो बस अब बहाना कुछ धर्म का ही बहाना करना पड़ेगा ना। धर्म के क्षेत्र में बैठे हो तो काय का बहाना करना पड़ेगा धर्म का। तो नचवाते हैं, नाचो, महिलाओं को जबरदस्ती कहते नाचो नाचो, तुम तो नाचो, और वे पुरुषों के सामने वहाँ नाचती है। ख्याल में है कि नहीं आया। अब जितना बेकार की पूर्ति उतनी बेकार की पूर्ति करते हैं देख देख के। तो ये अपन को लॉजिकल समझ में भी ऐसे ही आता है, ये ऐसा नहीं समझना शुरू से अनादि काल से अपना ऐसा ही है। अपन को कसाय के अभाव करने के नाम पे रोटी दिखाए, रोटी है ना इसलिए कसाय हो गई, रोटी हटा दो तो भाई कसाय मिट जाएगी। हमारी गृहस्थी नहीं होती तो हमें कसाय होती नहीं। हम फिर व्यापार धंधा क्यों करते। बहुत से लोग कहते हैं हम जो व्यापार धंधा क्यों कर रहे हैं, हमारे पत्नी बच्चे हैं ना इसलिए। तो हमारे बाल बच्चे नहीं होते तो हम व्यापार धंधा नहीं करते। हमने तो व्यापारी ब्रह्मचारियों को धंधा करते देखा है। हाँ बराबर, क्योंकि वो निमित्त की दृष्टि है ना, हमारी ऐसी दृष्टि चलती है, बहुत चलती है, हमें भी ऐसे ही लगता है। अपन कहते भले ही हैं, अपन भी कसाय के अभाव के नाम पर पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। ये पर पदार्थ नहीं होते तो हमें कसाय नहीं होते। इसका ही नाम तो मिथ्या दर्शन है। इसी को तो मिथ्यात्व अनादि काल से यही तो भूल है, अभी भी यही भूल है। स्त्री को स्त्री देखना ही तो मिथ्यात्व है क्या। स्त्री को स्त्री देखना ही तो मिथ्यात्व है। स्त्रियों को हटाओ, अभी तो मिथ्या दृष्टि हो, दूर भगाओ। जो ये निमित्त वाले होते हैं ना, दूर दूर और दूर, इस अंदर बहुत बेकार बैठा हुआ है, डरते हैं बहुत ख्याल में। हाँ दूर दूर, बहुत दूर दूर। क्यों कि साहब हमारे अगर जरा सी नज़दीक आ गई, हमें बेकार आ गया तो भाई साहब तुम ऐसे तो ज़िंदगी में बेकार से बच ही नहीं सकते। क्या बेकार से बचोगे। जो आदमी, एक बात बताओ, अगर हमारे हृदय में हमारी माता हो, हमारी बहन हो, हमें बेकार होता है। वो स्त्री नहीं है, उसका शरीर स्त्री का नहीं है, हाँ सब स्त्री का है, फिर क्यों नहीं हुआ। वो पास में बैठी थी, क्यों नहीं। कि मान्यता में क्या था, माँ है और मेरी बहन है, तो वो क्या लगा पूजाकार ने, माता बहन सुता पहचानो। क्या लिखा है, माता बहन सुता पहचानो। अगर तुम्हें वास्तव में जगत की स्त्रियां माता बहन और पुत्री दिखाई देने लगी तो फिर उनमें बेकार की संभावना बची कहाँ। और अगर तुम्हें अपनी माता बहन तो माता बहन दिखती है तो बाकी की स्त्रियों को दूर करो, तो इसका मतलब बेकार पूरा भरा पड़ा, वो दबा रखा है बेकार, वो अलग बात है। अंतर समझ में आया कि नहीं साहब। ऐसे में तो भैया बात ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जाके इतना, लेकिन तुम इतने प्रभावित होते हो, सहज रहो। नहीं समझ में आया, ये नहीं कि महिलाओं के बीच में बैठ जाओ, लेकिन अंतरंग में अगर तुम्हें बहुत चिढ़ होती है, उनसे द्वेष होता है दूर दूर, तो इसका मतलब ये है कि अभी तुम सहज नहीं हो। अंतरंग में कसाय को दबा के मुनि बने हो, कसाय दबी पड़े हो, तुम्हें डर लगता है कि वो सामने आएगी तो कसाय क्या होगी, उखड़ के आए बिना। देखो अपने घर में नहीं समझो मेरी,
कोई चीज़ अंतरंग में अपने कसाय नहीं हो और भोजन बने, कोई दिक्कत होती है? आपको कसाय नहीं है, डायबिटीज वाले को दिक्कत क्यों होती है? इस वजह से आज आपने मीठा का त्याग कर दिया, आज आप नहीं लेते और घर पे मीठा बने, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो हमने त्याग किया। लेकिन आपको डायबिटीज हो तो डायबिटीज का मतलब है कि जबरदस्ती अंदर से रोकना पड़ रहा है और खाने की इच्छा, तो घर वालों को डांटता है ये क्यों बनाया, तो भैया घर वालों की गलती है कि तेरे अंदर कसा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना हिटलर टाइप, जो खुद नहीं करेंगे वे घर में किसी को नहीं करने देंगे, हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ये क्या सब है ना, ये कृष्ण लेस्या के परिणाम है। जो जीव दूसरों को ऐसे पराधीन करे, दूसरों को ऐसा दबाता है, तो उसमें पढ़ना भाव दीपिका में कृष्ण लेस्या के परिणाम है। जिन जीवों को दूसरों पर क्या कहते हैं उसको अनुशासन करने की आदत है, हाँ करे भी और करने भी नहीं देवे, ये अनुशासन इस अर्थ में भी लगाना कि करे तो करने देवे और नहीं करे तो अनुशासन होते ना, ऐसे कोई नहीं हिलेगा, हम जो कहेंगे तो एक तीव्र कसाय का लक्षण है। और क्या, वो अपन को गहराई से अनादिकाल से यही भूल है, हम निमित्तों को हटाना चाहते हैं, रात और दिन निमित्त को दोष देते, रात और दिन अपने हमेशा निमित्त 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 निमित्त। हम तो कब के धर्म कर लेते अगर हमारे घर परिवार वाले अच्छे होते, हमारे बाल बच्चे बेकार हैं, हमारी पत्नी बेकार, हमारा बेटा बेकार, हमारा पति बेकार, निमित्त की दृष्टि है। तो देखो हमें जब भी धर्म का अवसर मिला हम यही गलती करते हैं कि कसाय के अभाव के नाम पर निमित्त का भाव करते हैं। किसका भाव करते हैं? और अपन क्या मान लेते हैं कि साहब इससे हमारी कसाय उत्पन्न नहीं होगी, और वो उदयमंद होता है।